Here is first exercise of chapter 13 and we are doing question number 4. And what is given here, they are asking that what is the greater number here. दो आपको numbers given है, दो exponential forms given and you have to check which one is greater. As I have told you, some number is there in the part जो exponent form में number लिखा है, जो वहाँ पे exponent है that represents कि number कितनी बार multiply होगा. So 4 will be multiplied 3 times and 3 will be multiplied 4 times. We get 64 and 81. We can check easily that 81 is greater. Same way here 5 is to be multiplied 3 times and 3 is to be multiplied 5 times. जो नंबर लिखा है ऊपर एक्सपोनेंट में उतनी बार बेस मल्टीप्लाई होगा. And we can clearly see it is 243 which is greater. अगर यहाँ 2 पार 8 है और 8 पार 2 है, we get 256 and 64. Which one is greater? 256 is greater. Then is part E. 2 पार 10 and 10 पार 2. 10 के ऊपर 2 पार है, that means 10 to 5 times multiply करेंगे 100. 10 to 10 times it is 1024. Now which one is greater? 1024 is greater than 100. Is it okay? Now is part D. अब T ये जो G part है, यहाँ पे 100 को 2 times करना है, that is easy thing. कितना जल्दी से करोगे 100 को 2 times किया, it is 140. But if you see here 2 को 100 times multiply करना है ना, 100 times. अभी तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाएगा. तो आपको ये रिजल्ट याद हो जाना चाहिए कि अगर आप 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, you get 1200 1024. 10 टाइम्स करके इतना आ रहा है, ठीक है. अगर आप देखोगे कि 10 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करते हो, you get 1024. ठीक है. एक और बार अगर आप देखो 10 बार किया, फिर से 10 बार किया, आपने मल्टीप्लाई किया मिला. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई जब करोगे ना, 2 आपने 20 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये आपका 5 डिजिट में नंबर आ जाएगा. ठीक है, 5 या 6 डिजिट्स में नंबर बन जाएगा. सिर्फ अगर आप 20 बार ही मल्टीप्लाई करो, सिर्फ 20 टाइम्स. अगर आप 100 टाइम्स कर दोगे, दैट विल बी वेरी 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 बिग. ओके, सो आप क्या लिखोगे? दिस 10,000 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स 2 रेज़्ड टू पावर less than 2 raised to power 1000 because 2 times जब आप 2 को 10 times multiply करते हो, you get 102. यही एक 4 डिजिट का नंबर बन रहा है. अगर आप 100 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही बड़ा नंबर बन जाएगा, 10 11 डिजिट्स का नंबर बन जाएगा which will be greater than this 10,000. सो आपने इसको पूरा नहीं करना. एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा तो पूरा नहीं बेटी पूछा जाएगा आपको. ऐसे नहीं आएगा 100 टाइम 50 टाइम्स. एक छोटा सा नंबर ही दिया होगा जिसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स, इससे ज्यादा नहीं आएगा. ठीक है, इज इट क्लियर? क्योंकि आप सिर्फ 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू आर गेटिंग अ 4 डिजिट नंबर. अगर आप 100 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो सोचो ये कितना बड़ा हो जाएगा. सो हमने पूरी मल्टीप्लिकेशन नहीं शो करनी, हमने जस्ट इसको ऐसे ही लिखना है दैट दिस नंबर विल बी बिगर देन 10,000. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. अब इसमें आपने बनाने हैं फैक्टर्स. कंप्लीट इट. बेटे डी पार्ट में मैंने यही बोला है कि इस क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ 10 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1224 मिल रहा है, एक 4 डिजिट का नंबर. यहाँ पे जो नंबर है सिर्फ 5 डिजिट का है. ठीक है, समझ गए? ये सिर्फ 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे इतना बड़ा दे रहा है. अगर आप इसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो ये 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा. और अगर आप 100 टाइम करने लगे तो ये पता नहीं 10 11 कितने डिजिट्स का बन जाएगा. सो आपने पूरा मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ यहाँ ये लिख देना है कि 2 पावर 10 भी इतना बड़ा आ रहा है, 1000s में आ रहा है और ये सिर्फ 10,000. ओके,
इज इट क्लियर? पार्ट ई में भी सेम है बेटे, इसमें 2 10 टाइम्स था और 10 2 टाइम्स था, तो यहाँ पे 1024 बना है और इधर 100 है, तो कौन सा फिगर है? 1024. नेक्स्ट इज एक्सप्रेस एज पार्स प्रोडक्ट ऑफ पार्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मींस आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और इसको एक्सप्रेस करना है सो दैट ये पार्स में दिखाई दे। पार्स मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाई दे। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे दिखाई देगा? जब आप इस क्वेश्चन को पहले फैक्टर्स बनाओगे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 648, ये है आपका नंबर, दिस इज इवन नंबर, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करें, 2 3 is the 2 2 is the 2 4, 2 1 is the 2 6 is the 2 is the 2 8 is the 2 1 is the, ये 3 से हो जाएगा डिवाइड, 27 is the 3 9 is the 3 3 is the 3 1 is the। अब आपने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना है। अब आप देखोगे 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। 3 कितनी बार आ रहा है? इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ 4 टाइम्स। सो हाउ विल यू राइट इट्स आंसर? इट विल बी 2 repeating 3 times, 1 2 3, and 3 repeating 1 2 3 4 times, and आपने इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के साइन में लिखना है। जितने भी इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन और उनके ऊपर उनकी पार होनी चाहिए। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन यूज करोगे, पार्स मीन्स आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, और जो नंबर्स हैं जिससे डिवाइड कर रहे हो वो प्राइम होने चाहिए। इसके जो फैक्टर्स हैं दो शुड बी प्राइम। नेक्स्ट इज पार्ट बी, 405। पार्ट बी, अब 405 को डिवाइड करो 5 से, 5 में इसका 5 बनेगा, अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से इसका 9 इसका 3 इसका and 1। So what is its answer now? And you can see here 5 is written as one time only। 5 को आप one time लिख रहे हो, ठीक है, तो 5 बार 1 आएगा, 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 3 बार 4, और बीच में प्रोडक्ट का सिंबल एज प्रोडक्ट ऑफ पार्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ये जो नंबर्स हो ये प्राइम हो, इनकी पार्स लिखी हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इज 540, पार्ट सी। ओके, अब ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, 2 2 7 0, अगेन इवन नंबर, 2 1 3 5, 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 10, 5 7 3 9 3 3 3 1। अब कितने प्राइम नंबर्स यूज हो रहे हैं? 2 5 and 3, so its answer will be 2 into 5 into 3। Now you can write how many times these are repeating. 2 is repeating itself 2 times, 5 is repeating 1 time, and 3 is repeating 3 times. So this is your answer. Is it clear? Last part B, and the given number is 3600। अभी सेकंड में आ रही है, 5 से भी कर सकते हो इसको स्टार्ट। 5 7 35, 1 remaining, 5 2 10 0, 5 1 then 2 remaining, 5 4 20, 5 4 3, yeah, ठीक है। इसको अगर आप 5 से पहले डिवाइड कर रहे हो तो नंबर शुरू में ही शॉर्ट हो जाता है, बहुत छोटा सा नंबर बन जाता है। अभी ये किससे डिवाइड हो जाएगा? इवन नंबर में डिवाइड बाय 2, 2 7 का 2 2 का 2 3 का 2 6 का 2 1 का 2 8 का 2 9 का 3 3 का 3। सो लेट अस सी ये कितनी बार रिपीट कर रहा है। नंबर्स जो फाइव नंबर्स उसमें वो कौन कौन से थे? 5
करिए आप। सिक्स क्वेश्चन के मैम एक दो पार्ट करवाएंगे, अदर विल बी योर होमवर्क, अदर क्वेश्चंस यू विल डू एज होमवर्क। वैसे तो आपको सारे कर लेना चाहिए, और चलिए मैं आपको एक दो पार्ट बता देती हूँ। That is a very simple question. I will choose part 4 and part 8. I hope all of you have done this. Let us move further for part 4 and 8 of question number 6. Simplify. Simplify लिखा है, अब ये नहीं लिखा इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, ये ऑलरेडी एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसलिए लिखा सिंप्लीफाई, या लिखा हो सकता है सॉल्व या इवैल्यूएट, मींस वैल्यू फाइंड करना। सो यहाँ अगर आप देखो तो 3 एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 जो हो रहा है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर आप 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आता है? 4 into 4 into 4 into 4. 4 4 16, 16 4 the 64, 64 4 the 256. अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, दैट इज 768. पार्ट 8 इसमें पूछा है 3 2 and 10 4. That means 3 is to be written 2 times and 10 is to be written 4 times. It will be 10,000 and 59. So the answer is 90,000. I hope the questions are very simple. You can complete these parts yourself. अपने आप कंप्लीट करोगे बेटा ये पार्ट्स। Be quick. अभी एक चीज मैंने आपको जो न्यू कंसेप्ट है वो बताना है, एक जो उस दिन नहीं बताया था क्योंकि अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए थे। बिफोर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चंस आई विल टेल यू समथिंग अबाउट माइनस टर्म्स। अगर नेगेटिव टर्म्स आ जाती हैं देन व्हाट यू हैव टू डू। आई होप बेटा इट इज डन। सपोज एक नंबर है आपके पास -3 पावर 4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना। तो आप क्या करोगे, -3 को 4 टाइम्स लिखोगे, अब मल्टीप्लाई करोगे। -3 को -3 से किया 3 3 9, माइनस और माइनस प्लस, फिर 3 3 9, माइनस और माइनस प्लस, फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन 81 प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस। सेम वे अगर -3 पावर 7 आए तो आप हर बार माइनस को मल्टीप्लाई कर करके नहीं देखोगे माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस प्लस माइनस हुआ, क्या आंसर आए, ऐसे नहीं करोगे। इसके लिए एक शॉर्टकट वे है। व्हाट इज दैट? तब आप ऐसे नहीं करोगे सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करके फिर देखना क्या एडिशन आएगा या फाइनल में माइनस का साइन आएगा। देन व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स, जो नंबर्स गिवन है विदाउट साइन। 3 3 is 9, 9 3 is 27, 21, 7 3 is 81. Then you will check minus कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है। अगर माइनस इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए, इवन है 4, देन इसका जो फाइनल आंसर है उसमें प्लस आए। अगर माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए, लाइक यहाँ पे 11 होता, ठीक है, तो फिर आंसर के साथ माइनस है। ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन रिपीट कर रहा है देन
आपका रिजल्टेंट जो आंसर है उसके साथ प्लस आएगा. अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन रिपीट कर रहा है देन यू विल गेट माइनस एज योर विद योर आंसर. ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्ट वे है जो मैं लिखवा देती हूँ. आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर. अब इसको लिखवा देती हूँ. -1 if repeats odd time. स्टार लगा के लिख लो. -1 odd times. अगर -1 means minus sign odd number of times appear हो रहा है then its answer will be -1. अगर -1 even number of times repeat हो रहा है then you will get +1. okay, रिजल्टेंट जो आंसर है उसके साथ माइनस या प्लस आएगा. फॉर एग्जाम्पल या फिर इसको वर्डिंग में लिखूं या फिर एग्जाम्पल में लिखूं. ठीक है, अभी if minus sign repeats even number of times then use minus with your answer. If minus sign repeats itself odd number of times use sorry बेटे even नहीं ना प्लस use minus with answer. आप माइनस माइनस काउंट करोगे कितनी बार आ रहा है. आप मल्टीप्लाई नहीं करके देखोगे माइनस माइनस प्लस बना फिर एक और माइनस आ गया माइनस बना फिर एक और प्लस आ गया प्लस बन गया. इस तरह से नहीं करोगे. सिर्फ आप देखोगे आपकी स्टेटमेंट में माइनस कितनी बार आ रहा है. इवन टाइम्स आ रहा है तो आंसर के साथ प्लस लगा दो. अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो माइनस लगा दो. ओके, तो इसी के बेस पे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Again it is simplify. That means exponent में दिया होगा और रेफरेंस का आंसर -4 पावर 3. सेकंड पार्ट -3 into -2 पावर. सी बेटे, अब इस क्वेश्चन में -4 पार्ट 3 है. पहले आप 4 को मल्टीप्लाई कर लेना फिर माइनस साइन कर देना. ठीक है, तो इट इज -4 -4 -4. How many times is repeating? 3 times. 4 4 to 16 16 4 the 64. अब -4 ही कहा है 3 बार. यहाँ से भी देख सकते हो यहाँ से भी देख सकते हो. 3 times, so it is -64. Next question. This is -3. ये एक ही बार है क्योंकि इसको कुछ नहीं है. That means 1 time. Then -2 is written 3 times. Now 3 2s is 6. 6 2s are 12. 12 2s are 24. ओके, आपने पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया. आप साइन काउंट कर लो कितनी बार आया. 1 2 3 4 2 टाइम. इवन नंबर ऑफ टाइम है तो आंसर के साथ प्लस आएगा. Be quick. Next question. -4
minus 5 का ये है आपका गिवन एक्सप्रेशन minus 2 3 and minus 5 minus 3 आप 2 टाइम्स लिखिए minus 5 भी 2 टाइम्स लिखिए 3 3 is 9 और ये 5 5 से 25 25 times the 225 अब साइन कौन सा आएगा 1 2 3 4 इट इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स तो आपका इसके साथ प्लस साइन है ओके नेक्स्ट इज minus 2 part 3 and minus 10 part 3 that means minus 2 will be multiplied 3 times and minus 10 will also be repeated 3 times 2 2s are 4 2s are 8 with 3 zeros. And how many times minus is appearing? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Even number of times यहाँ आंसर में प्लस आए ठीक है बेटे